नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली है। कई सेंटर पे एग्जाम कैंसिल भी हुए हैं, उसके अलावा आपका मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई है, उसके अलावा हद तो ये हो गई कि अब ऐसा सुनने को आ रहा है और कई एस्पिरेंट जो है वो मेरे पास इस बात को बता चुके हैं कि अब अगर कोई भी बच्चा अगर कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है या माउस सही से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम लैगिंग की अगर प्रॉब्लम आ रही है और उसकी अगर शिकायत करता है तो ये कंपनी जो है वो धमका भी रही है बच्चों को और एफआईआर की धमकी भी दे रही है। तो ऐसी भी चीजें सामने निकल के आई है। तो इस कंडीशन में अगर सीजीएल का एग्जाम होता है तो एग्जाम होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर एग्जाम इस कंडीशन में होगा तो उस एग्जाम को देने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या टीसीएस वापस आ सकती है? ये जो नई एजेंसी है जिसको टेंडर मिला है, इसका टेंडर क्या कैंसिल हो सकता है? टेंडर के क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं? किस कंडीशन में इसका टेंडर कैंसिल हो सकता है? दोबारा किस तरीके से, किस कारण से जो टीसीएस है वो वापस आ सकती है? कैसे हम टीसीएस को वापस ला सकते हैं, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा क्या वाकई में सीजीएल का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है? इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एक बच्चा उसने ही यहाँ पे कमेंट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी बताया कि इसका एग्जाम कहाँ था कि सर 25 जनवरी को एग्जाम त्यागी लखनऊ एस इन्फोटेक सेंटर पे था। सर माउस काम नहीं कर रहा था, सर रिफल जैसा पतला पेन दे रहे हैं जो चल नहीं रहा है, एग्जाम पूरा देख नहीं पाए हैं, इतना बेकार एग्जाम सेंटर है। सबने इसका विरोध भी किया तो धमकी देके बैठा दिया। तो यहाँ पे धमकी भी दी जा रही है और एफआईआर भी, मतलब एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। और कई जगह आपने देखा होगा इस तरीके की जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहे हैं, कई जगह पे ये धमकी दी जा रही है। तो अगर भाई ऐसा आपका सिस्टम रहेगा तो अगर सीजीएल का एग्जाम होगा भी तब भी कोई मतलब नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि माउस से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा सिस्टम लैगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर का इशू हो रहा है, एग्जाम जो है वो इतने सेंटर दूर दूर दिए जा रहे हैं। उसके बाद पता चला है सेंटर पे जाने के बाद कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कई तरीके के यहाँ पे इशू हैं। तो इतने इशू के बीच में अगर सीजीएल का एग्जाम होगा तो ऐसे एग्जाम होने या ना होने का क्या मतलब है। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो 13 अगस्त के हिसाब से करते रहो, क्योंकि चीज़ें किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाती है वो तो बाद में डिसाइड होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस कंडीशन में पोस्टपोन होगा। बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है वो 13 अगस्त के हिसाब से करते रहो, क्योंकि एसएससी पे बहुत जल्द इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अभी आपने देखा होगा कि हमने एज रिलैक्सेशन का भी इशू उठाया था, ट्विटर कैंपेन भी चला, लेकिन एसएससी ने बात नहीं मानी। तो 13 अगस्त के हिसाब से ही आप प्रिपरेशन करते रहो। अगर पोस्टपोन भी होगा तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको पता है कि जो नया वेंडर है उसने अपना जो इंटरफेस है वो भी चेंज कर दिया है। तो ये जो नया इंटरफेस है इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि टेक्स्ट बुक ने जो अपना कंप्लीट इंटरफेस है उसे चेंज कर दिया है। जो नए वेंडर ने जो इंटरफेस बनाया वो बहु वैसा ही इंटरफेस आपका जो टेक्स्ट बुक है उसने बना दिया, यानी कि सेम इंटरफेस सेम लेआउट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। आप देख सकते हैं ये एसएससी का इंटरफेस है और ये टेक्स्ट बुक का इंटरफेस है, हूबहू वैसा ही इंटरफेस आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेस है डिक्टो वैसा ही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यानी कि अब टेक्स्ट बुक पे जब आप मॉक दोगे तो आपको मॉक देते समय एग्जाम वाली यहाँ पे फीलिंग आएगी। उसके अलावा अभी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए बिग मानसून सेल भी चल रही है, जिसमें आपका जो पास प्रो है वो आपको केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो आपको 439 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, इस लिंक के थ्रू ही आप परचेज अगर करते हैं तो आपके जो एक्स्ट्रा चार्ज हैं वो भी डिटेक्ट नहीं होंगे। तो आपको जो लिंक मैंने दिया है उसी के थ्रू परचेज करना है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है आपके लिए। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेंडर
किस कंडीशन में आपका कैंसिल हो सकता है। तो टेंडर का जो रूल है वो कुछ इस तरीके का है कि जब भी किसी एजेंसी को टेंडर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे 3 महीने के मतलब 180 दिन के जो है ट्रायल पे रखा जाता है। 180 दिन का ट्रायल पे रखा जाता है और देखा जाता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रही है। अगर सही से उस कंपनी का बिहेवियर रहता है, सही से उसने एग्जाम प्रोसेस अगर सही से चलाया, तो फिर उसके बाद क्या है कि जो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका साइन होता है। तो अभी ये जो कंपनी, आपने भी इस चीज को सुना होगा कि वो 180 दिन के यहाँ पे ट्रायल पे है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 180 दिन में तो सभी एग्जाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि शुरुआती अभी इसने एग्जाम कराया सिलेक्शन पोस्ट का और इसमें ही ढेर सारी प्रॉब्लम सामने आई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके अलावा सिस्टम लैगिंग फ्रीज की प्रॉब्लम है, सर्वर का इशू है, मिसमैनेजमेंट है, ठीक है, उसके अलावा एग्जाम डिले का प्रॉब्लम है, एग्जाम कई सेंटर पे कैंसिल हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग इसने किस तरीके से एग्जाम करा रही है कंपनी, इसके रिगार्डिंग एसएससी तक बातें पहुंच चुकी, क्योंकि कई मीडिया जो चैनल है उन्होंने भी इस चीज को उठाया। उसके अलावा लीडर ऑफ जो अपोजिशन है उन्होंने भी जो है इसके रिगार्डिंग ट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं एसएससी तक ये चीजें जा चुकी हैं और ये जो कंपनी है इसकी कहीं ना कहीं छवि इस तरीके से लग रही कि इसको टेंडर हो सकता है आगे कंटिन्यू ना हो। लेकिन सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इसके ट्रायल पीरियड में ही इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जैसे कि सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनो का, तो ये एग्जाम हो जाएंगे, फिर क्या मतलब है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि तुरंत एट ए पॉइंट जो है वो इस कंपनी का टेंडर कैंसिल हो जाए, दोबारा जो नई कंपनी है वो एग्जाम कराए, तो ये कुछ ही कंडीशन में हो सकता है और इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया और कई जो मीडिया हाउसेज जैसे लल्लन टॉप है इन्होंने भी इस इशू को उठाया। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारा जो ट्विटर जो कैंपेन हमने चलाया वो भी ट्रेंडिंग में रहा, टॉप 3 में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें संज्ञान में आ चुकी है। उसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उसके अलावा 31 तारीख को सभी जो टीचर हैं वो आई थिंक फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अगर चीज़ें इस तरीके से होती, उसके अलावा अपोजिशन का अगर साथ मिलता है और मीडिया जो हाउसेस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, तो अगर ये एक बहुत बड़ा इशू बनता है और सरकार पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो टेंडर है वो एट ए पॉइंट भी कैंसिल हो सकता है। मतलब तुरंत जो एसएससी है, एसएससी को सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं और टेंडर कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर बनेगा। बाकी आप ये भी जानते हो इस गवर्नमेंट के बारे में कि इतनी जल्दी ये कोई भी आंदोलन जो है वो खड़ा नहीं होने देते। कोई भी अगर आंदोलन के लिए आएगा तो उस पर लाठीचार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ें इतनी ईजी भी नहीं है। लेकिन अगर अपोजिशन का साथ मिलता है तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर अच्छे लेवल में प्रोटेस्ट होता है या आंदोलन होता है और कहीं ना कहीं सरकार पे प्रेशर बनता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ चीज़ें होती हैं, टेंडर कैंसिल होता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है नई कंपनी को जब टेंडर मिलेगा तो फिर जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है वो आपके पोस्टपोन होंगे। उसमें सीजीएल ही नहीं पोस्टपोन होगा, सभी एग्जाम पोस्टपोन होंगे। तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस कंडीशन में पोस्टपोन आपका हो सकता है। बाकी जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि 13 अगस्त के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी किस कंडीशन में टेंडर कैंसिल हो सकता है, टीसीएस को मिलेगा या किसी और कंपनी को मिलेगा, वो एक अलग का इशू है। लेकिन टेंडर कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होता है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आप सभी को नए इंटरफेस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है जिसमें आप पास प्रो 351 रुपये में आपको मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो 439 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डायरेक्ट नहीं होंगे। तो इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। तो जल्द से जल्द परचेज करें जब तक कि आपके लिए ऑफर है, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।